गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई सरफेस है और यहाँ से मैं किसी बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ विद वेलोसिटी u। अगर वो वापस इसी जगह पे आके स्ट्राइक करती है तो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी u ही होगी, और अगर उसका जाने का समय, ऊपर जाने का समय t है और नीचे आने का समय भी t ही होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और चीज़ इसमें यह है कि अगर इस सरफेस को बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक टी डैश टाइम में कवर करती है तो यहाँ से लेके वापस यहाँ पे भी टी डैश टाइम में ही आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। ये हमने प्रूव भी किया था कि ऐसा कैसे होता है। तो अब इसी चीज़ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखता हूँ, a ball is thrown upwards with 20 meter per second, 20 meter per second, and it crosses a window at a time gap of 2 सेकेंड। तो मतलब ये विंडो को 2 सेकंड के बाद एक बार क्रॉस किया, फिर 2 सेकंड बाद फिर क्रॉस किया। फाइंड द हाइट ऑफ विंडो, तो ये है क्वेश्चन हमारा कि आपको विंडो की हाइट बतानी है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो खुद तो कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया और यहाँ पे मान लीजिए कि एक विंडो है। ठीक है, ऐसे ये बॉल ऊपर जाती है, इसको क्रॉस करती है, ऊपर जाती है और वापस इसको दोबारा क्रॉस करती है। ठीक है, तो इस लाइन को ये 2 बार क्रॉस करके जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जाने और आते वक्त, ये जाते वक्त और ये आते वक्त का जो टाइम गैप है, ये टाइम गैप है जो वो 2 सेकंड है। ठीक है, अभी हमें पता चल गया। अब यहाँ से ऊपर जाके वापस आने का 2 सेकंड समय है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाने का समय 1 सेकंड है और यहाँ से वापस आने का समय भी 1 सेकंड है। ठीक है, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u/g। तो 2u/g मैं करूँगा तो 220 ऊपर जाने की रेट है 20, g है मेरे पास 10, तो मेरे पास आ गया 4 सेकंड। इसका मतलब कि ये देखिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमने g को नेगेटिव क्यों नहीं लिया। देखो, जब मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, तो उस वक्त मैंने g को नेगेटिव लिया था, तो उसको बार बार मैं नेगेटिव नहीं लूँगा, एक बार मैंने नेगेटिव लगा के ही ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आ गया। अगर ये 4 सेकंड है तो 2 सेकंड इसमें चले गए, इसका मतलब 1 सेकंड इसमें चला जाएगा, तो 1 सेकंड इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अकल से निकाल लिया कि ये समय इसको लगेगा। अब बहुत सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड में ये बॉल कितना ऊपर जाएगी, जितना ये 1 सेकंड में ऊपर जाएगी उतनी हाइट विंडो की होगी। तो ये तो मैं ऐसे निकाल लूँगा, s/ut प्लस हाफ at²। तो ऐसे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, 1 सेकंड तक कितना कहाँ जाती है हाफ, और a की वैल्यू है -10 इंटू टी है 1², तो है 20 - 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो इसका मतलब विंडो जो है वो ऊपर कितना है, वो है 15 मीटर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ टैप। एक टूटी है, नल है, उससे ड्रॉप्स गिर रही हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप व्हेन
fifth drop will fall, fifth drop will fall, and given that each drop falls after 1 second, falls after 1 second। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऐसे हमारे पास ये एक ऐसे हमारे पास एक टैप है और यहाँ से ऐसे बूंदें गिर रही हैं नीचे। ठीक है, तो हर एक बूंद 1 सेकंड बाद गिरती है और आपको बोला गया है कि बताइए भाई जब फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से गिर रही होगी तो दूसरी और तीसरी ड्रॉप में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो तो खुद ट्राई कर लीजिए और इसका सोल्यूशन देखिए। देखिए मेरे को ये पता है कि 0 सेकंड पे पहली ड्रॉप गिरी होगी, फर्स्ट ड्रॉप, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप गिर जाएगी। ठीक है, सेकंड ड्रॉप, 2 सेकंड पे तीसरी ड्रॉप, 4 सेकंड पे 3 सेकंड पे चौथी ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, और फिफ्थ सेकंड पे ये फोर्थ सेकंड पे फिफ्थ ड्रॉप गिरेगी। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये एक एक सेकंड का गैप है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। इसका मतलब जब ये फिफ्थ ड्रॉप गिरेगी तो ये जो सेकंड ड्रॉप है 1 2 3 वो 3 सेकंड चल चुकी होगी, और जो थर्ड ड्रॉप है वो 1 और 2 वो 2 सेकंड चल चुकी होगी। तो हमें सिंपली ये निकालना है कि ये वाली ड्रॉप 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, माइनस ये वाली ड्रॉप 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो गलती करता है बच्चा वो ये करता है कि इसको 1 सेकंड पे मान लेता है। ये 1 सेकंड पे नहीं गिरी पहली ड्रॉप, पहली ड्रॉप तो जब आपने देखा तब गिरी, तभी से टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये 0 सेकंड पे गिरी, दूसरी पहले सेकंड पे, तीसरी दूसरे पे, चौथी तीसरे पे और पांचवी 4 सेकंड पे। इसका मतलब पहली ड्रॉप को चले हुए 4 सेकंड हो गए जब ये फिफ्थ ड्रॉप गिरी। ठीक है, तो ऐसे निकालना है मेरे को। पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ये ड्रॉप हो रही है ना, ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की 0 है, तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड ड्रॉप कितना होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करूँगा तो ये तो 0 आ गया क्योंकि ड्रॉप हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब भी आपको ड्रॉप्ड, रिलीज्ड ऐसा शब्द मिले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 इंटू जी, नीचे की तरफ गिर रही है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ये मैंने ओरिजिन मान लिया, इससे नीचे डिस्टेंस भी नेगेटिव, जी भी नेगेटिव, वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख लेता हूँ। तो 10 इंटू दूसरी बूंद को गिरे हुए कितना समय होगा, 1 2 3 सेकेंड, इंटू 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 5, 9 5 45। और थर्ड ड्रॉप के लिए अगर मैं निकालूं तो थर्ड ड्रॉप को चले हुए कितना समय हो गया, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ गया 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 5 आ गया, 5 4 ज़र 20 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये 3 सेकंड में 45 मीटर नीचे चली जाएगी और 20 मीटर नीचे चली जाएगी, तो दोनों में डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड that will be 45 minus 20 that is equal to 25 मीटर। ठीक है, तो आंसर है 25 मीटर। ऐसी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम और करते हैं। क्वेश्चन है, आ जगलर समझते हो, जो ऐसे बॉल्स ऊपर फेंकता है, एक हाथ में उसके यहाँ पे बॉल्स होती हैं, वो ऊपर फेंकता है एक बॉल, फिर दूसरी बॉल, फिर इधर से ये शिफ्ट कर लेता है एक बॉल, और ऐसे ऐसे वो बॉल्स को ऊपर खेलता रहता है। ऐसे आपने सर्कस में देखा होगा, किसी के हाथ में 2 बॉल्स होती हैं, किसी के 3 होती हैं, किसी के 4, वो जगलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक बॉल ऊपर फेंक दी, फिर इस हाथ से कैच कर ली, ऐसे मतलब वो इस हाथ से ऊपर फेंकता है, फिर इस हाथ से इस हाथ में ट्रांसफ़र कर देता है, ऊपर वाली बॉल इस हाथ में आ जाती है, तब तक वो इसको ऊपर फेंक देता है। ऐसे वो 3 बॉल्स को जगल कर सकता है, 4 बॉल्स को जगल कर सकता है, 6 बॉल्स को जगल कर सकता है, वो डिपेंड अपॉन कि उसमें कितना टैलेंट है। ठीक है, तो वो होते हैं जगलर। अ जगलर हैज़ 6 बॉल्स, हैज़ 6 बॉल्स in his hands. It takes 1 second to shift the ball from one hand to another.
एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने में एक सेकंड लगता है। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल टू कंटिन्यू द प्रोसेस। तो अगर ये वो लगातार ऐसे करते रहना चाहिए उसको कि उसके हाथ से बॉल्स गिरे ना, तो एक बॉल को वो कितना ऊपर फेंके ताकि वो ये प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, उसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकना चाहिए और कितना ऊपर वो फेंकना चाहिए ताकि ये प्रोसेस लगातार चलता रहे और उसके हाथ से बॉल्स गिरे ना, वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो एक सेकंड लगता है इस हाथ से इस हाथ में बॉल पकड़ाने में, फिर ये ऊपर फेंक देता है, नई बॉल इस हाथ में आ जाती है, वो इस हाथ में देता है, और तब तक नई बॉल आ जाती है, तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। वो इधर देता है, इसको फेंकता है, पकड़ लेता है, ऐसे चलता है प्रोसेस। तो 6 बॉल्स हैं, तो कितना समय लगेगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल उसने 0 सेकंड पे ऊपर फेंक दी, 0 सेकंड पे। सेकंड बॉल उसने 1 सेकंड पे फेंक दी। तीसरी बॉल, थर्ड बॉल उसने 2 सेकंड पे ऊपर फेंक दी। फोर्थ बॉल है जो उसकी, वो उसने 3 सेकंड पे ऊपर फेंक दी। ऐसे फिफ्थ बॉल है जो उसके हाथ में, वो 4 सेकंड पे ऊपर फेंक दी। और जो सिक्स्थ बॉल है वो 5 सेकंड में ऊपर फेंक दी। तो उसके बाद जैसे ही वो सिक्स्थ बॉल ऊपर फेंकेगा, तो पहली जो ऊपर थी बॉल, सबसे पहली फेंकी गई थी, वो उसके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, बॉल ऐसे घूम के आ जाएंगी उसके हाथ में, 1 2 3 4, ऐसे 5 4 5 6, और फिर ये 6वीं बॉल उसके हाथ में ऐसे गिर जाएगी और इसके हाथ वाली बॉल वो इधर ट्रांसफर कर देगा। ये 1 सेकंड लगता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो जब वो सिक्स्थ बॉल को ऊपर फेंक देगा, मान लीजिए सिक्स्थ बॉल है, तो जो पहली बॉल होगी फर्स्ट बॉल, वो फर्स्ट बॉल इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा वो। इसका मतलब ये 6 बॉल्स ऊपर फेंकने में उसको टोटल कितना समय लगता है? 5 सेकंड। इसका मतलब टाइम ऑफ लाइट कितना हो गया? टाइम ऑफ लाइट हो गया 5 सेकंड। अब किसी बॉल का टाइम ऑफ लाइट 5 सेकंड है। ठीक है, मतलब ये जो बॉल, पहली बॉल उसने यहाँ से अपने हाथ में फेंकी थी, वो 5 सेकंड बाद मुड़ के उसके हाथ में, दूसरे हाथ में आ गई वापस। इसका मतलब वो 5 सेकंड उसका टाइम ऑफ लाइट आ गया। तो T इज इक्व टू 2u/g। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला आता है 2u/g। तो दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्व टू 2u/g। g को मैं 10 लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 5, तो u इज इक्व टू 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसको बॉल 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकनी चाहिए। तो एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितनी जानी चाहिए? u²/2g। u² मतलब 25 इंटू 25/2 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 625/50, सॉरी 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 31.25 मीटर। तो मतलब वो बॉल मैक्सिमम 31.25 मीटर पे जानी चाहिए। ठीक है, और हम क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, मुझे पता है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, जगलर वाला। ठीक है, तो जगलर वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप ये खुद ट्राई करना और फिर इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब उसके हाथ में, इफ देयर आर 4 balls in his hands, find maximum height to continue process। तो भाई उसको कितना ऊपर फेंकनी चाहिए बॉल्स, अगर उसको 4 बॉल्स जगल करनी है। ठीक है, तो टाइम टू शिफ्ट द ball in his hands इज इक्व टू 1 सेकेंड, ये हमें गिवन है। तो एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल देने में 1 सेकेंड लगता है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी उसको फेंकनी चाहिए कि वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहे? तो आप इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए फर्स्ट बॉल उसने ऊपर फेंकी 0 सेकेंड पे, दूसरी बॉल, सेकेंड बॉल उसने फेंकी 1 सेकेंड पे,
तीसरी बॉल, थर्ड बॉल उसने फेंकी 2 सेकंड पे, और चौथी बॉल है जो फोर्थ बॉल उसने फेंकी 3 सेकंड पे। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं। मान लीजिए ये टाइम ऑफ शिफ्ट इज 0.5 सेकंड, आधे सेकंड में ये बॉल इधर से इधर जाती है, तो ये आ गया। और सेकंड बॉल उसने फेंकी 0.5 सेकंड पे, और थर्ड बॉल उसने फेंकी 1 सेकंड पे ऊपर, और ऐसी चौथी बॉल फेंकी 1.5 सेकंड पे इधर से इस हाथ में। ठीक है, समझ आया। वो आधे सेकंड में शिफ्ट कर लेता है, तो आधे आधे सेकंड बाद तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब वो चौथी बॉल ऊपर फेंक दे ना, तो इसके हाथ में पहली बॉल आ जाएगी, और फिर वो आधे सेकंड में इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा, ऊपर वाली बॉल इसके हाथ में आ जाएगी, ये इसको ऊपर फेंक देगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ये आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1.5 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2u/g। दिस इम्प्लाइज u की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 1.5, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। और ये मैक्सिमम हाइट एच मैक्स आ गया u²/2g। तो u² का मतलब है 7.5 का होल स्क्वायर, 7.5 इंटू 7.5/20। तो इसको सॉल्व करके 2.8125 मीटर आ जाता है, और उसको मैक्सिमम हाइट इतनी देनी पड़ेगी बॉल को ऊपर फेंकने में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रखने में। ठीक है, और करते हैं, ये मिसलेनियस से क्वेश्चन थे, और मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल है, उसको ड्रॉप कर दिया हमने, ड्रॉप, और वो ऐसे एच हाइट नीचे गिरती है। ठीक है, एच हाइट नीचे गिरती है ये। तो आपको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग पता करनी है। ठीक है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये करेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हमने ऊपर फेंकी थी बॉल्स, अब ये नीचे आ रही हैं बॉल्स। ठीक है, ये ड्रॉप कर दिया इसको नीचे की तरफ, तो s तो आ गया मेरे पास -h। ये देखिए मैं -h क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से मैं बॉल को फेंक रहा हूँ इस पॉइंट से, ये मेरा ओरिजिन हो गया, इससे नीचे सब कुछ नेगेटिव, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि ड्रॉप कर दिया गया, प्लस 1/2 a की वैल्यू -g इंटू टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू √2gh, 2h/g, ये मेरे पास आ गया √2h/g, ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आ गया दूसरी चीज़ जो निकालनी है, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी वो निकालना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए नीचे जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जैसे ही ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v होगी, तो मैं निकालूंगा v² - u² इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो v तो v है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और ये आ गया 2, ये -g, और ये मेरे पास आ गया s को मैं -h लिख लूँगा। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू √2gh। तो इसका फॉर्मूला था √2h/g, इसका फॉर्मूला था √2gh। ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये चीज़ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फॉर्मूलाज भी आप याद रख लेना। नहीं याद रहेंगे तो निकाल लेंगे, बट अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और एक केस है, मान लीजिए ये हाइट h है, और यहाँ पे किसी बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वेलोसिटी u, तो ये ऐसे जाके बॉल ऐसे आ जाएगी नीचे। ठीक है, ऐसे। तो अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसको h हाइट से ऐसे फेंक दिया गया ऊपर। आप मतलब मान लीजिए किसी टावर पे खड़े होके बॉल को और ऊपर फेंक देते हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है पहले इसका। ये अलग केस था ऊपर वाला, ये अलग है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इसका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये ऐसे घूम के नीचे आ जाएगी,
तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट तो अगर आप ध्यान से देखोगे, बॉल यहाँ से चल के ऊपर जाके नीचे आ गई यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसने इतना ही कवर किया ना, यही वाला। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसकी एच ही आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट है इसकी माइनस एच। और यू मेरे पास पॉजिटिव है, तो यू इंटू टी और प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2h और -2ut इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी में। ठीक है, इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ। यह है जी टी स्क्वायर -2ut -2h इज इक्वल टू 0। तो टी के लिए सॉल्व करते हैं। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac। तो अगर इसको करोगे तो बी है मेरे पास 4u स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4u स्क्वायर -4a, ए है इसका g, और 4ac, सी की जगह मेरे पास आ गया -2h। तो मेरे पास आ गया 4u स्क्वायर प्लस 8gh, ये मेरे पास आ गया। अब मैं t निकालूंगा, t इज टू -b प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन 2 है। ये आपने 10th में सब कुछ सीखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2u। तो b की वैल्यू -b माइनस माइनस प्लस b, तो मेरे पास आ गया 2u। ठीक है, प्लस माइनस ये अंडरूट ये 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2। a कितना है यहाँ पे? a है मेरे पास g, तो 2g आ गया। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और सब जगह से 2 कट जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया u प्लस माइनस अंडरूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। तो इसमें t की दो वैल्यूज आएंगी, t1 इज इक्वल टू u प्लस अंडरूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g, एंड t2 की वैल्यू आ जाएगी u माइनस अंडरूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो t2 इज विल बी नेगेटिव, ऐसे लिख लेता हूँ, विल बी नेगेटिव। और मेरे पास ये आंसर आ गया टाइम ऑफ लाइट का। ठीक है, आपको याद नहीं रखना, ये आपको न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसमें आप ऐसे फॉर्मूला में पुट करके आप निकाल सकते हो। बट हम यहाँ पे कुछ और एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए ये 2 टाइम ऑफ लाइट आ गए। ठीक है, ये 2 टाइम ऑफ लाइट, एक तो पॉजिटिव आया, ये तो समझ गए कि भाई यहाँ से चल के यहाँ तक आने का ये टाइम है, यहाँ से यहाँ। तो ये दूसरा क्या बता रहा है जो नेगेटिव है? वो नेगेटिव का मतलब समझिए, वैसे तो आपको यही याद रखना है, बट समझिए, मतलब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझते हैं। ये नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव आपको बताता है कि इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना समय लेता है। वो ये भी कह रहा है कि एक बार t1 तो ये बताता है कि यहाँ से ऊपर जाके वापस आने में ये समय, और अगर आप यहाँ से ऊपर फेंकते हो इसको यहाँ तक तो कितना समय लेती है, तो दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए वो टाइम नेगेटिव आया। मान लीजिए कि बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई थी टाइम t=0 पे, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव आ गई, सॉरी ऊपर जाके नीचे आ गई। तो अगर आपको नेगेटिव समय आता है, इसका मतलब टाइम 0 से पहले का समय। तो टाइम 0 से पहले का समय है कि ये बॉल यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी, तो वो ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बॉल हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो t2 विल बी नेगेटिव, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप। ठीक है, तो वो नेगेटिव है, उसका हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और उसकी हम चिंता भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास टाइम आ गया। इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन भी एक आधा कर लेते हैं, ताकि अच्छा देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर हाइट है, यहाँ पे एक बॉल है, उस बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, तो टाइम ऑफ लाइट हमें निकालनी है। तो टाइम ऑफ लाइट का तो फॉर्मूला इसमें तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला है जो वो कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, तो उसको हम
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस इक्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इसी फॉर्मूले से निकाल लूँगा, हम याद नहीं करेंगे। तो एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एस कितना है इसका, -10, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होना है ना, नीचे आना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। और 5 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया 5। तो मेरे पास आया -10 इज इक्व टू 5t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्व टू ये ऐसे। तो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 10 इज इक्व टू 0 इज इक्व टू 0। तो 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्व टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आया टी स्क्वायर और ये आ गया -2t प्लस टी। तो इन दोनों को करोगे तो टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी आपको आता है। तो टी यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो t -2 प्लस 1 इंटू टी माइनस 2, ये मेरे पास आ गया। दिस इम्प्लाइज t इज इक्व टू 2 सेकेंड और दूसरा आंसर आएगा -1 सेकेंड। तो -1 को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये मेरे पास 2 सेकेंड मेरा समय आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी से हिट करेगा वो भी हम निकाल लेते हैं, u, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्व टू 2as। तो v जिससे ये स्ट्राइक करेगा, u ऊपर की तरफ था जो 5 स्क्वायर इज इक्व टू 2, एक्सलेरेशन कितनी है -10 और s कितना है, ये भी मेरे पास है -10, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आना है तो -10। तो मेरे पास ये तो 100 हो जाएगा, पॉजिटिव 100। तो दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्व टू, ये आ गया 100 इंटू 2 200 प्लस 25, तो ये मेरे पास आ गया 225। दिस इम्प्लाइज v इज इक्व टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो v जितनी हाइट से जिस वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक करेगा दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि जिस वेलोसिटी से जाएगा उस वेलोसिटी से आएगा, वो बात तब होती है जब यहाँ से इसको छोड़ा जाए ऊपर, ठीक है। तो ये वापस आ रहा है, हमने इसको ऊपर से छोड़ा था। तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 केसेस हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे आपको आपकी असाइनमेंट में, और असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे को जरूर सेंड कीजिए ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ आपको। तो मेरे पास 3 केसेस हैं। ये टावर है जिसकी हाइट है h, ठीक है। और यहाँ से एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, ये बॉल ड्रॉप कर दी। यहाँ पे एक बी बॉल भी है, उतनी हाइट पे ये बी बॉल है और इसको हमने ऊपर फेंक दिया विद वेलोसिटी u। और यहाँ पे एक और बॉल है c और इसको हमने नीचे फेंक दिया विद वेलोसिटी u। तो आपको पहली बात, ठीक है, तीनों सेम लाइन पे बॉल्स पड़ी हुई हैं। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है उसको ये करना है, अरेंज टाइम ऑफ फ्लाइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लिखिए कि किसको ज़्यादा समय लगेगा किसको कम समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो बॉल है ये ड्रॉप कर दी गई, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, और ये बॉल है जो ऊपर जाके वो नीचे आएगी ऐसे, और इसको हमने किसी वेलोसिटी को देके कुछ वेलोसिटी देके नीचे फेंका। तो दिखता है कि ये सबसे कम समय लेगी, ये उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ C उससे ज़्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ A और उससे ज़्यादा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट B, ठीक है। तो देखिए ये जो बॉल है इसको थोड़ा सा और ढंग से देख सकते हैं। ये बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे इसका u 0 हो जाएगा। तो ये इसका u यहाँ पे 0 है, इसका u यहाँ पे 0 है, तो इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसीलिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे रेंज हो जाएगा। होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरी चीज़ है जो अरेंज फाइनल स्पीड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट B सबसे ज़्यादा, उससे कम टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ A, उससे कम टाइम ऑफ फ्लाइट C। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ये इंक्रीजिंग में था। और अब आपको
ये स्पीड्स बतानी है। तो देखिए ये है जो, इसको अगर आप ड्रॉप करोगे तो ये कुछ स्पीड से आएगा, इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट, इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी? देखिए ये बॉल मैंने u से ऊपर छोड़ दी, तो जब ये वापस आएगी यहाँ पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले, तो इसकी स्पीड वापस u हो जाएगी, है ना, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी और इसकी दोनों की स्पीड यहाँ पे u है, तो ये नीचे आके स्ट्राइक करेंगी कुछ और वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी 0 है, इसीलिए इसका टाइम ऑफ इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ और होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ c दैट विल बी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ a। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। पहले इसके लिए करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये फॉर ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ए की फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ये तो मैंने अकल से लिख लिया, बट इसको भी हम प्रूव कर लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, 2g इंटू एच, तो v आ गया मेरे पास √2gh। फॉर b के लिए करते हैं, तो आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर तो मेरे को निकालना है, यू स्क्वायर है u ऊपर की तरफ जाने वाली स्पीड, और 2g मेरे पास ये g आ गया, और s मेरे पास h आ गया। ठीक है, तो v कितना आ गया मेरे पास, v आ गया मेरे पास 2gh प्लस यू स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए इससे ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, फॉर b, इसीलिए मैंने ये लिखा b इज ग्रेटर देन a। फॉर c के लिए भी कर लेते हैं, फॉर c, तो c के लिए इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला लगाएंगे। v नीचे की तरफ है, सॉरी v तो फाइनल स्पीड है, u नीचे की तरफ है, उसको नेगेटिव ले लूंगा, तो नेगेटिव u का स्क्वायर करूंगा तो वापस पॉजिटिव आ जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये माइनस जी और ये माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, बट वो तो आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद वो कैंसिल ही हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखे ही नहीं थे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वापस वही आ जाएगा 2gh प्लस यू स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए ये वेलोसिटी ऑफ c है, ये b है, ये a है। तो देख लीजिए आप तीनों में कौन सा बड़ा है। एक तो ये वैल्यू है मेरे पास, एक ये वैल्यू है, और एक ये वैल्यू। देखिए b और c की दोनों की वेलोसिटी बराबर है, और a से वो दोनों बड़ी हैं, तो b और c बराबर हैं, a से बड़ी हैं। तो यही हमने किया था, और मैंने अकल से सिंपली बताया था कि इसको अगर आप ड्रॉप करोगे तो ये कुछ और वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ये हमने u से ऊपर छोड़ा, इसको नीचे छोड़ा है, तो ये ऊपर जाते वक्त जब वो नीचे आएगा तो इस वक्त इसकी स्पीड वापस u हो जाएगी। इसका मतलब दोनों को ही आप ऐसे मान लीजिए कि u स्पीड से छोड़ा गया नीचे की तरफ, और दोनों एक ही स्पीड से स्ट्राइक करेंगी ग्राउंड को। ठीक है, तो ये मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी ख़त्म होता है, और कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, तो मेरे को ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।